ईथन एक ऐसे बोझ को उठाए फिरता था जो कोई देख नहीं सकता था। वो हर गलत सलूक, हर धोखा और हर नाइंसाफी को अपने दिल में पहाड़ की तरह संभाल कर रखता था। वो ना कभी भूलता था, ना माफ करता था। उसे याद था कि किस तरह उसके बॉस ने उसका आइडिया चोरी किया और खुद तरक्की हासिल कर ली थी। उसे याद था कि किस तरह उसके सबसे अजीज दोस्त लियाम ने उससे झूठ बोला था। उसे याद था कि एमिली क्यों उससे झगड़ी थी और बिना बताए चली गई थी। एक शाम उसके पुराने दोस्त डैनियल ने उसे हाइकिंग पर जाने के लिए बुलाया। ईथन ने हिचकिचाहट महसूस की। वो बरसों से कहीं नहीं गया था, बस अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उलझा हुआ था। तुम्हें सुकून की जरूरत है, डैनियल ने नरमी से कहा। ताजा हवा और फितरत के करीब होने का मौका शायद तुम्हारे दिल को हल्का कर दे। ईथन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर महसूस किया कि शायद एक मौका देना चाहिए, और वो मान गया। सुबह जल्दी वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। हवा ताजा थी और दरख्तों से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, मगर ईथन को इन सब चीजों का ज्यादा एहसास नहीं हो रहा था। डैनियल हल्के कदमों के साथ चल रहा था, मगर ईथन को हर कदम पर बोझ महसूस हो रहा था। उसकी सांस फूली हुई थी। उसे लग रहा था जैसे वो पहाड़ों को उठाए हुए ऊपर चढ़ रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगे, रास्ता ज्यादा मुश्किल होता गया। सूरज की रोशनी पूरी वादी में फैलने लगी। ईथन रुक गया, पसीना पोंछते हुए बोला, ये मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल है। डैनियल ने ईथन के बैग की तरफ इशारा किया। शायद तुम्हारा बोझ ज्यादा है। ईथन हैरान हुआ। उसने बैग खुला और जो देखा, उसे देखकर दंग रह गया। बैग के अंदर कई भारी पत्थर भरे हुए थे। हर पत्थर पर नाम, तारीखें और यादें लिखी हुई थीं। बॉस, मेरा आइडिया चोरी कर गया। लेआम, उसने झूठ बोला। एमिली, बिना बताए चली गई। ईथन ने बेयकीनी से एक पत्थर को हाथ में लिया। डैनियल खामोशी से बैठा, एक पत्थर उठाया और बिना कुछ कहे उसे पहाड़ के नीचे वादी में फेंक दिया। ईथन हैरान रह गया। तुमने ये क्या किया? डैनियल मुस्कुराया। ये पुरानी बात है। क्या इस याद को संभालने से तुम्हारी जिंदगी बेहतर हुई? ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई। डैनियल ने दूसरा पत्थर ईथन के हाथ में दिया। आजमा कर देखो, डैनियल ने कहा। ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसके दिल में हलचल महसूस हुई। ईथन ने गौर से देखा। इस धोखे ने उसके अंदर गुस्सा और नफरत भर दिया था, मगर क्या इस गुस्से ने कभी उसका कोई फायदा किया था? ईथन ने गहरी सांस लेकर उस पत्थर को वादी में फेंक दिया। जैसे ही वो पत्थर हवा में घूमा, ईथन के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। एक एक करके उसने सब पत्थर वादी में फेंक दिए, कुछ गुस्से के साथ, कुछ हंसी के साथ। जब सब पत्थर खत्म हो गए तो उसकी सांसें हल्की हो गईं। कांधों का दर्द खत्म हो गया। डैनियल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले अपना बोझ हल्का करना होगा। ईथन ने सर हिलाया। आज उसे समझ आया कि असल ताकत पुरानी तल्ख यादों को संभालने में नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ने में है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, ईथन ने बरसों बाद एक नया एहसास महसूस किया, और वो बहुत खुश हुआ। और उस एहसास का नाम था आज़ादी।